उत्तर भारत के पोटैटो बेल्ट कहे जाने वाले अंबाला के खेतों में इन दिनों अजीब सी खामोशी है। ये खामोशी फसल की कमी की नहीं बल्कि उम्मीदों के टूटने की है। अंबाला के साहा, सिरसगढ़ और बराड़ा के खेतों में जब मिट्टी के साथ आलू बाहर निकल रहा है तो किसानों की आंखों में चमक की बजाय नमी है। जिसे सफेद सोना कहा जाता था वो आज कोड़ियों के दाम बिकने को मजबूर है। ये महज गिरते दामों की कहानी नहीं बल्कि व्यवस्थागत संकट है, जहां किसान की मेहनत और बाजार की हकीकत के बीच तालमेल पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। बता दें कि अंबाला के ग्रामीण आंचलों में इस बार प्रकृति ने साथ तो दिया लेकिन बाजार दगा दे गया। जमीनी हकीकत का जायजा लेने पर पता चला कि एक किसान को 1 एकड़ में आलू उगाने के लिए लगभग 45,000 से 50,000 रुपए तक का खर्च करना पड़ा, जिसमें बीज, खाद, सिंचाई और इस बार फसल पर आए फंगल इन्फेक्शन को रोकने के लिए किए गए महंगे स्प्रे भी शामिल है। ऐसे में किस्मत का क्रूर मजाक तो देखिए, जब फसल तैयार होकर मंडी पहुंची तो थोक भाव 2 रुपए प्रति किलो तक गिर गया। सिरसगढ़ के किसान पवन कुमार के अनुसार आलू उगाने की लागत 5 रुपए प्रति किलो बैठती है, जबकि मिल रहे हैं 2 रुपए प्रति किलो, यानी हर बोरी के साथ एक कर्ज की नई परत। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बता दें कि सिरसगढ़ से लेकर होली गांव तक की तस्वीर एक ही जैसी है। किसान संदीप और प्रदीप ने 20 एकड़ में बड़े अरमानों के साथ फसल उगाई थी, लेकिन आज वे मुनाफे की बात छोड़िए अपनी मूल पूंजी भी नहीं बचा पा रहे। औसतन 1 एकड़ में 100 से 120 क्विंटल आलू निकल रहा है। बाजार में मौजूदा दरों पर 1 एकड़ की पूरी उपज बेचने के बाद किसान के हाथ में मात्र 20,000 से 22,000 रुपए ही आ रहे हैं, जबकि लागत इससे दोगुनी है। और ये संकट केवल इस सीजन तक ही सीमित नहीं। होली गांव के किसान सतबीर और बलदेव बताते हैं कि आलू की फसल से जो पैसा आता है वही अगली फसल के लिए खाद और बीज की पूंजी बनता है। उनका कहना है कि जब हाथ में नगद राशि ही नहीं होगी तो अगला चक्र कैसे शुरू होगा। अंबाला, शहजादापुर और नारायणगढ़ की ये कृषि पट्टी आज एक यक्ष प्रश्न के सामने खड़ी है। भंडारण की कमी और अनियंत्रित बाजार के कारण किसान बिचौलियों और गिरती कीमतों के जाल में फंस चुका है। प्रशासनिक स्तर पर यदि जल्द ही कोई ठोस हस्तक्षेप या न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी सुरक्षा नहीं दी जाती तो किसानों को आर्थिक नुकसान के साथ मानसिक परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। मेरा नाम पवन कुमार है जी। मैं गांव सिरसगढ़, जिला अम्बाड़ा, हरियाणा का रहने वाला हूं। और हम ये अपना आलू की फसल लगाते हैं, हर साल ही लगाते हैं। तो अब की तो आलू की फसल बिल्कुल घाटे का सौदा हो गया है जी। मंडी में जाके देखो, आलू का 2 रुपये किलो रेट बिक रहा है और जिसकी लागत है कम से कम 5 रुपये किलो, तो इसका खर्चा आ रहा है। ये खर्चा भी अपना घर से भरना पड़ रहा है अब की बार। तो क्या पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया था? हाँ जी, करा रखा है। बाकी सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, ना कोई पैसा मिलता है। बाकी जब हम मंडी में लेके जाते हैं तो बोल देते हैं कि पोर्टल पे चढ़ गया है, पैसा मिल जाएगा। बाकी पैसा आता कोई नहीं। भरपंतर भरपाई योजना का कितना लाभ मिलता है वैसे किसान? मिल ही नहीं रहा जी बिल्कुल भी। अब तो बोल देंगे मौके पे तो कि पैसा आएगा आएगा, बस फिर ये अपना मंडी के लिख देंगे इस पर कि जनवरी में करेगा, जो आलू जनवरी में गया है उसका देंगे, जो फरवरी में गया है उसका देंगे। बाकी अपना ये आलू की कच्ची फसल है जिसमें बिल्कुल घाटे का सौदा हो रहा है। कैसे लगाई जाती है, कैसे किया जाता है? ये खेत अपना धान के बाद ही लगता है। तब अपना इसमें 10वें महीने के शुरू में जी, अक्टूबर में, और ये दिसंबर के लास्ट में पटाई शुरू हो जाती है। इसकी खर्चा बहुत है जिसका लगाने का। बाकी अब की बार तो बिल्कुल घाटे का सौदा बनता जा रहा है। सर, सरकार से क्या डिमांड है आपकी? सरकार से तो ये डिमांड है कि इसका रेट फिक्स कर दिया जाए आलू का। अक्सर देखने में आता है बड़ी बड़ी कंपनी चिप्स वगैरह बड़े महंगे दाम पे जाते हैं, तो फिर किसान को इतना क्यों आता है? किसान को कुछ नहीं जी, किसान की तो लागत भी घर से लगानी पड़ रही है आपकी।